तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशो में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हमारा जो पिछले वाला जो सेशन था उसमें हमने इंदौर संभाग के बारे में किया था और इंदौर संभाग के भी पहले हमने जबलपुर संभाग के बारे में किया था। आज हम भोपाल संभाग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा संभाग स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम भोपाल 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 संभाग स्टार्ट कर रहे हैं। तो भोपाल की हम बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो स्वयं तो भोपाल है, भोपाल के बाद फिर इसके बाद हम बात करें तो सीहोर जिला आता है। फिर सीहोर के बाद हम बात करें तो रायसेन जिला, फिर राजगढ़ और फिर विदिशा। तो 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। तो भोपाल के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है। कौन सी? राजनीतिक राजधानी है। ये मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी है। मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी है? राजनीतिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। और आर्थिक राजधानी कौन है मध्य प्रदेश की? वो है इंदौर। आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है? वो है इंदौर। और हम बात करें भोपाल की तो क्या है? भोपाल को क्या है? झीलों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अब हम यही बात करेंगे भोपाल के बारे में। फिर तो NH, यहाँ हम बात करेंगे जो नेशनल हाईवे है, NH नेशनल हाईवे है, वो कौन सा लगता है? तो NH अगर हम बात करें तो NH 45, NH 46 और NH ही हम बात करें NH 146। तो ये लगता है हमारा नेशनल हाईवे। उसके बाद हम फिर नदियों की बात करें तो कौन सी नदी है यहाँ पर? तो नदियों की बात करें तो ये है यहाँ पर बेतवा। ये नदी हो गई यहाँ पर बेतवा। तो भोपाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश का संभाग और जिला। तो मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक राजधानी है वो यही है भोपाल, झीलों का शहर है। और नेशनल हाईवे की बात करें तो NH 45, 46 और 146 नदी यहाँ पर है बेतवा। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से प्लेस हैं जो हमें जानना चाहिए। उसके बाद भोपाल सर्वाधिक और विशेष, और उसके बाद भोपाल की जनसंख्या और जनघनत्व। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल की बात करें तो भोपाल की हम बात करें तो ये भोपाल की अगर हम बात करें तो 5 पहाड़ियों पर बसा शहर है। कितनी पहाड़ी? 5 पहाड़ी। 5 पहाड़ी पर बसा शहर है। 5 पहाड़ी पर बसा शहर है। और 5 पहाड़ी पर बसा शहर है। अब हम एक एक करके हम यहाँ पर बात करें जो प्लेस है। तो इस्लाम नगर की अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ हम प्लेस की बात करें तो इस्लाम नगर की अगर हम बात करें तो अफगान शासक जो अफगान शासक है, जो दोस्त मोहम्मद है,
खान ने इसको बसाया था और हिंदू इस्लामिक मिश्रित कला के नमूने हैं। तो संस्थापक कौन है? अफगान दोस्त खान द्वारा बसाया गया। ये के द्वारा खान द्वारा बसाया गया। और यहां पर क्या है? हिंदू और इस्लामिक मिश्रित किले के नमूने हैं। ठीक है। इस्लाम नगर किसने बसाया? अफगान के शासक दोस्त मोहम्मद खान ने इसको बसाया। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिश्रित किले के नमूने हैं। अब हम बात करें आगे, शामगढ़ की बात करेंगे हम। शामगढ़ की बात करें, हम यहाँ पर फिर शामगढ़ की बात करें, शामगढ़ की अगर हम बात करें तो जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थ की अनेक मूर्ति हैं। जैन धर्म से संबंधित अनेक स्थल है। तो जैन धर्म से संबंधित स्थल। तो चूंकि स्थल है तो क्या है? अनेक मूर्तियां यहाँ पर मिलेंगी। अनेक मूर्तियां मिलेंगी किसकी? इन्हीं की, शामगढ़ में। अब हम बात करेंगे मनुभावन की टेकरी। मनुबा भावन, यहीं पर हम लिख लेंगे मनुबा भावन की टेकरी। ये हो गया हमारा तीसरा प्लेस, मनुबा भावन की टेकरी। तो जैन तीर्थ है, अनेकों जैन मंदिर हैं। जैन तीर्थ हैं और अनेकों जैन मंदिर हैं। और श्री विजय सूरी जी, श्री जीन दत्त सुरेश्वर जी और आचार्य मनुतंगस के चरण चिन्ह टेकरी पर अंकित है। अब तक क्या है? अपठित भाषाओं में उत्कीर्ण अभिलेख है। ओसवाल जैन वंश की साधना शैली में निर्मित मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। तो जैन तीर्थ है, जैन तीर्थ और अनेक मंदिर। जैन तीर्थ और अनेक मंदिर। फिर हम यहीं पर बात करें तो विजय सूरी जी, विजय सूरी जी, जीवन दत्त, सुरेश जी हो गया। उसके बाद क्या है? जीन दत्त, विजय सूरी जी, जीन दत्त, सुरेश्वर, जीन दत्त हो गया, सुरेश्वर और आचार्य
आचार्य मनुतंगस, आचार्य मनुतंगस के चरण अंकित हैं, यहाँ पर के चरण अंकित हैं। और अभी तक क्या है, अपठित अपठित भाषा में अभिलेख, अपठित भाषा में अभिलेख, अपठित भाषा में अभिलेख मतलब पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद हम बात करें, ओसवाल जैन वंश की साधनशैल में निर्मित मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल में लगता है। तो कार्तिक जो पूर्णिमा है उसको विशेष मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को विशेष मेला लगता है, मेला लगता है। ठीक है, ये हो गया मनु बा वन की टेकरी। अब हम बात करेंगे, इस्लाम नगर हो गया हमारा, श्यामगढ़ हो गया। ताजुल मस्जिद की बात करें फिर, ताजुल मस्जिद भारत की सर्वाधिक बैठने की क्षमता वाली मस्जिद है। ढाई सरी मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद। ताजुल मस्जिद की अगर हम बात करें यहाँ पर, ताजुल मस्जिद, तो ताजुल मस्जिद की बात करें, ताजुल मस्जिद, तो ताजुल मस्जिद में क्या विशेष है, तो भारत की सबसे अधिक बैठने वाली क्षमता, भारत की सर्वाधिक बैठने वाली क्षमता वाली मस्जिद है। ये हो गया भारत की सबसे अधिक बैठने वाली मस्जिद। और ढाई सरी मस्जिद, ढाई सरी मस्जिद, ये सबसे छोटी मस्जिद है, सबसे छोटी मस्जिद। तो ताजुल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी बैठने की क्षमता रखने वाली मस्जिद, और ढाई सरी सबसे छोटी मस्जिद। ये हो गया हमारा। प्लेस पे हम देखें, प्लेस ज्यादा नहीं है हमारे पास, प्लेस इतनी ही है। प्लेस की अगर हम बात करें तो इस्लाम नगर है। इस्लाम नगर किसने बताया है, वो अफगान दोस्त मोहम्मद खान ने इसको बजाया है। अफगान का शासक था, दोस्त मोहम्मद खान ने इसको बसाया है। और हिंदू इस्लामिक मिश्रित किले के नमूने यहाँ मिले हैं। श्यामगढ़ की बात करें तो जैन धर्म से संबंधित स्थल यहाँ पर है और अनेकों मंदिर हैं। और मनु भवन की बात करें तो टेकरी की बात करें, जैन तीर्थ है, अनेक जैन मंदिर हैं। विजय सूरी जी, जीन दत्त, सुरेश्वर आचार्य, मनु दंगस के चरण यहाँ पर अंकित हैं। अपरद भाषा में अभिलेख मिले हैं जिसको पढ़े नहीं गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर गया विशेष मेला लगता है। अब हम बात करें फिर ताजुल मस्जिद की, तो भारत की सर्वाधिक बैठने वाली क्षमता वाली बैठने वाली मस्जिद है। और ढाई सरी मस्जिद ये सबसे छोटी मस्जिद है। अब हम झीलों की बात कर लें, भोपाल जो कि झीलों का शहर है, तो हम यहाँ बात करें भोपाल की झील। यहाँ हम बात करें झील की बात करें, भोपाल की झीलें कौन कौन सी, भोपाल की झीलें कौन कौन सी है, तो भोजताल सबसे पहले भोजताल ये हो गया भोजताल। ऊपरी
और निचली दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ऊपरी भी इम्पोर्टेंट है और निचली जो झील है दोनों इम्पोर्टेंट है, ऊपरी मुख्य झील और निचली भी है। उसके बाद साहेबपुर झील, उसके बाद ये पहला हो गया भोजताल, उसके बाद दूसरा है साहेबपुर झील, साहेबपुर झील। उसके बाद 3rd नंबर पर है मोती झील, मोती झील, साहेबपुर झील, मोती झील। उसके बाद फिर क्या है सरंग पानी झील, सरंग पानी झील, सरंग सरंग पानी झील, सरंग पानी झील। सरंग पानी झील के बाद हम बात करें फिर मोतिया तालाब, नूर महल लेक, मोतिया तालाब, मोतिया तालाब, मोतिया तालाब, नूरजहां लेक, नूरजहां, नूर महल लेक, सॉरी नूरजहां नहीं, नूर महल लेक, नूर महल लेक, नूर महल लेक, नूर महल लेक। उसके बाद मुंशी हुसैन खान, मुंशी हुसैन खान तालाब, मुंशी 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 हुसैन खान तालाब, मुंशी हुसैन खान तालाब, मुंशी हुसैन खान तालाब। उसके बाद लैंडिया तालाब, यहीं पर हम बात करें लैंडिया तालाब, लैंडिया तालाब। उसके बाद हम बात करें फिर लैंडिया तालाब हो गया, फिर मन्नत तालाब, मन्नत तालाब, साहेबपुर तालाब, सरंग पानी तालाब, ये तो हो ही गया है, हमने साहेबपुर तालाब तो देख लिया। साहेबपुर तालाब, साहेबपुर तालाब, सरंग पानी तालाब, ये भी। उसके बाद हम देख लेंगे झील, साहेबपुर तालाब है यहीं पर, साहेबपुर तालाब, और साहेबपुर तालाब हो गया, सरंग तालाब, सरंग तालाब। उसके बाद हताई खेड़ा तालाब, हताई खेड़ा तालाब, हताई खेड़ा, हताई खेड़ा तालाब। तो इतने सारे तालाब, भोपाल में इसलिए क्या है इसको झीलों की नगरी कहते हैं। तो भोजताल हो गया ऊपरी, तो भोजताल हो गया झील, ऊपरी झील और निचली झील मुख्य है। उसके बाद साहेबपुर झील हो गया, उसके बाद मोती झील हो गया, सारंग पानी झील हो गया, मोतिया तालाब हो गया, नूर महल जो लेक हो गया, मुंशी हुसैन खान तालाब हो गया, लैंडिया तालाब हो गया, मन्नत तालाब हो गया, और साहेबपुर तालाब हो गया, सरंग तालाब हो गया, हताई खेड़ा तालाब हो गया। तो ये सब तालाब यहाँ पर है। तो तालाब हो गए यहाँ पर। अब तालाब के बाद क्या है, आगे जो हमारा प्रमुख मस्जिद है और उसके बाद जो भोपाल विशिष्ट है वो देखेंगे। तो यहाँ तक का आप लोग को समझ में आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे मस्जिद। तो मस्जिद यहाँ बनेगी नहीं, क्योंकि मस्जिद को साफ करना पड़ेगा। फिर भी देखते हैं कि अगर मस्जिद बन जाए तो अच्छी बात है। कितनी मस्जिद है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या है 4 मस्जिद है।
यहाँ अगर हम बात करें मस्जिदों की तो हो सकता है बच जाए मस्जिद। तो मस्जिद की बात करें तो सबसे पहले हमने 2 मस्जिद यहीं लिखी हैं, है ना। ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद हो गया, और ढाई सरी मस्जिद। तो ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद और ढाई सरी, ताजुल मस्जिद हो गया, ढाई सरी मस्जिद हो गया। उसके बाद 2 मस्जिद और है, मोती मस्जिद और सदर मस्जिद। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद और मोती मस्जिद हो गया, सदर मस्जिद हो गया। तो ये हो गई भोपाल की मस्जिदें। और मस्जिदों के बाद क्या, मस्जिदों के बाद हमें बचा है भोपाल का प्रथम सर्वोत्तम, और उसके बाद भोपाल विशिष्ट, उसके बाद भोपाल का जो प्रमुख संग्रहालय है वो बचे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भोपाल का जो सर्वाधिक वो बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे फिर भोपाल विशेष। तो यहाँ पर हम भोपाल विशेष करेंगे। चलो यहाँ पर हम देख लेंगे सबसे पहले भोपाल प्रथम और एकमात्र। भोपाल प्रथम और एकमात्र, भोपाल प्रथम और सर्वाधिक और एकमात्र। भोपाल प्रथम, सर्वाधिक और एकमात्र। तो मध्य प्रदेश का प्रथम इसरो केंद्र MFCF 2002 में स्थापित। यह भारत का दूसरा केंद्र है और पहला आसन कर्नाटक में है। तो मध्य प्रदेश का पहला इसरो केंद्र, मध्य प्रदेश का, यही हम देखें, मध्य प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का प्रथम इसरो केंद्र 2000 MCF 2000 क्या है, 2 में स्थापित हुआ था। 2002 में स्थापित हुआ था। ये 2002 में स्थापित हुआ था। यह भारत का दूसरा है, यह भारत का दूसरा इसरो केंद्र है, दूसरा केंद्र है। तो पहला कहाँ है, पहला है कर्नाटक में। पहला कहाँ पर है, पहला है कर्नाटक में, पहला है कर्नाटक में। आगे बात करें तो NGT केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था भारत सरकार हरित प्राधिकरण की खंडपीठ है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान यही है, संस्थान यही है,
भारत सरकार की क्या है, हरित प्राधिकरण की खंडपीठ। भारत सरकार की भारत सरकार भारत सरकार की हरित क्रांति खंडपीठ यही है, कहाँ पर, भोपाल में। थर्ड की बात करें तो प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो स्टूडियो यही है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, देश का प्रथम आपदा प्रबंध संस्थान भी यहीं पर है, भोपाल में यही है। कहाँ पर है, भोपाल में यही है। कहाँ पर, भोपाल में। तो मध्य प्रदेश का प्रथम इसरो केंद्र MCF यहीं पर है। और जो पहला है ये भारत का दूसरा इसरो केंद्र है। पहला कहाँ पर है, पहला कर्नाटक में है। तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भारत सरकार की जो हरित क्रांति खंडपीठ वो भी यहीं पर है। प्रथम दूरदर्शन स्टूडियो वो भी यहीं पर है। और देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर है, भोपाल में। तो भोपाल प्रमुख संग्रहालय देखिए, भोपाल प्रमुख संग्रहालय, तो भोपाल प्रमुख संग्रहालय हम यहाँ देखें, भोपाल प्रमुख संग्रहालय संग्रहालय की बात करें तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भोपाल, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय भोपाल। तो दूरसंचार संग्रहालय भोपाल, दूरसंचार संग्रहालय भोपाल। कहाँ पर है, भोपाल में ही है, भोपाल लिख रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड की हम बात करें तो राज्य संग्रहालय भोपाल, राज्य संग्रहालय भोपाल। दूरसंचार संग्रहालय भोपाल, राज्य संग्रहालय भोपाल। उसके बाद माधव राव सरपे पत्रकारिता संग्रहालय, ये भी कहाँ पर है, भोपाल में ही है। नेक्स्ट की हम बात करें फिर बिड़ला म्यूजियम भोपाल, बिड़ला म्यूजियम भोपाल, बिड़ला म्यूजियम कहाँ पर है, बिड़ला म्यूजियम ये कहाँ पर है, ये भोपाल में ही है, बिड़ला म्यूजियम। ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है, बिड़ला म्यूजियम। ये भी कहाँ पर है, भोपाल में ही। पुरातात्विक संग्रहालय भी भोपाल में है, पुरातात्विक संग्रहालय भी कहाँ पर है, भोपाल में। पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में, पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में, प्राकृतिक
प्राकृतिक संग्रहालय, प्राकृतिक 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 विज्ञान संग्रहालय है, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ये भी भोपाल में ही है। प्राकृतिक संग्रहालय ये भी भोपाल में ही है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, दुष्यंत ये भी कहाँ पर है, ये भी भोपाल में है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि ये भी भोपाल, ये भी भोपाल में है। तो ये हमारे संग्रहालय हैं। कितने संग्रहालय हैं? 4 और 3 7 संग्रहालय भोपाल में है। उसके बाद मछली घर भी यहीं पर है। हम बात करें फिर आगे, ये संग्रहालय थे तो मछली घर यहीं पर है। भोपाल में सर्वाधिक 6 विश्वविद्यालय हैं। मछली घर भी यहीं पर है। मछली घर भोपाल में, भोपाल में सर्वाधिक 6 विश्वविद्यालय हैं। 6 विश्वविद्यालय हैं। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान है। राष्ट्रीय वन प्रबंध संस्थान है। राष्ट्रीय वन प्रबंध संस्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? वो भोपाल का ही है। उसके बाद जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर भी भोपाल में तीसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में भोपाल तीसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में भोपाल का तीसरा स्थान है। भोपाल का तीसरा स्थान है जनसंख्या की वृद्धि में। उसके बाद अगर हम बात करें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला है। 2 डीम्ड विश्वविद्यालय है। मापतौल प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। मापतौल प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में ही है। मापतौल प्रशिक्षण भोपाल में ही है। मापतौल प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में ही है। सीमेंट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना दिसंबर 2009 में भोपाल में ही हुई थी। सीमेंट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट उसके बाद
दो डीम्ड विश्वविद्यालय भी यही है, दो डीम्ड विश्वविद्यालय भी यही है। मौलाना आजाद मौलाना आजाद मैनेट मौलाना आजाद। आगे हम बात करें तो राष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान एवं सरोजिनी नायडू कॉलेज, राष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान और सरोजिनी नायडू कॉलेज भी यहीं पर है। तो राष्ट्र प्रौद्योगिक संस्थान और सरोजिनी नायडू कॉलेज भी कहाँ पर है? यहीं पर है, भोपाल में ही है। और सीमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और मैनेजमेंट भी कहाँ पर है? यहीं पर है, भी यहीं पर है। तो सीमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और मैनेजमेंट एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना यहाँ पर भोपाल में 2009 में हुई। मैनेजमेंट और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 2009 में हुई, दिसंबर में हुई। तो ये भोपाल के बारे में एकमात्र हो गया। अभी थोड़े और विशिष्ट वो तथ्य बचे हैं। उसके बाद हम जिलों के बारे में, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, जो जनसंख्या भोपाल की उसके बारे में, जनगत के बारे में वो बात करेंगे। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ रहा है? आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। आगे तो जो भोपाल है वो 1972 को क्या है, जिला बना था सीहोर से पृथक होकर। भोपाल जो जिला है वो 1972 में सीहोर से पृथक होकर अलग बना। तो 1972 में क्या है, सीहोर से
अलग होकर जिला बना। 1956 से क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। 1956 से 1956 से यह एमपी की राजधानी है। 1956 से क्या है, यह एमपी की राजधानी है। पूर्व नाम क्या है इसका? पूर्व नाम है भोजताल। पूर्व नाम अगर हम बात करें पूर्व नाम की, तो पूर्व नाम है भोजताल। पूर्व नाम है भोजताल। पूर्व नाम है भोजताल। 1972 में सीहोर से पृथक होकर अलग जिला बना है। 1956 से मध्य प्रदेश की राजधानी है और पुराना नाम क्या है? भोजताल। राजा भोज द्वारा क्या है, झील के रूप में स्थापित है। राजा भोज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा झील के रूप में स्थापित है। झील के रूप में स्थापित है। रूप में स्थापित है। फिर अगर हम आगे बात करें, स्वतंत्रता नवाब के अधीन थे। स्वतंत्रता तक मतलब जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, ये किसके अधीन था? नवाब। नवाब के अधीन, नवाब के अधीन था जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए, ऐसा कह सकते हैं। जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए तब तक ये किसके? नवाब के अधीन था। प्रसिद्ध बिड़ला जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्रसिद्ध बिड़ला मंदिर यहीं पर है। प्रसिद्ध जो बिड़ला मंदिर, इसका मंदिर है लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण का। उसके बाद वल्लभ भवन है, राज्य सचिवालय। वल्लभ भवन है, राज्य सचिवालय। वल्लभ भवन, राज्य सचिवालय। वल्लभ भवन है और राज्य सचिवालय है। सतपुड़ा और बिंदिया राज्य निर्देशालय लाल घाटी। भारत भवन, भारत भवन, भारत भवन। भारत भवन के बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यूनियन कार्बाइड का बंद कारखाना यहीं पर है। यूनियन कार्बाइड का बंद कारखाना, जो बंद कारखाना यही है। यहीं पर क्या है, सन 1984 में, सन 1984 में क्या है, मिथाइल। सन 1984 में मिथाइल, सन 1984 में मिथाइल गैस क्या है, सन 1984 में क्या है, मिथाइल जो गैस है वो यहाँ पर क्या है, रिलीज हुई थी। रिजी थी। मिथाइल गैस रिजी थी। हम आगे बात करें फिर हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज। हाई सेंसिटिव डिसीज। हाई सेंसिटिव डिजीज टेस्टिंग
टेस्टिंग जो लिबोरेटरी है वो भी यही है, लिबोरेटरी भी यही है। हाई सेंसिटिव डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये किसकी है? एनिमल की, तो वो यहीं पर है। कहाँ पर है? भोपाल में। एनिमल वो कहाँ पर है? भोपाल में ही है। और भारत में एकमात्र, भारत में एकमात्र है। इसके बाद हम करें मास्टर फैसिलिटी सेंटर इसरो द्वारा स्थापित है ये। और मास्टर फैसिलिटी सेंटर ये हमने देख लिया था, MFC मास्टर फैसिलिटी सेंटर, ये हमने देख लिया था, ये भोपाल में है, इसरो द्वारा स्थापित। उसके बाद भारतीय वन प्रबंधन संस्थान एवं एशिया का पहला संस्थान 1974 में स्थापना हुई। 1974 में क्या है? 1974 में भारतीय वन प्रबंधन, भारतीय उन्नीस सौ चौहत्तर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला संस्थान है, एवं एशिया का पहला स्थान है। इसका पहला स्थान है क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में ही। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में ही है, भोपाल में ही है। क्षेत्रीय अनुसंधान भोपाल में ही है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भी यही है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान कहीं कहाँ पर है? भोपाल में भी, भोपाल में ही है भारतीय होटल संस्थान। RCPV नरोन्हा प्रशासनिक अकेदमी है। प्रशासनिक जो अकेडमी है वो भी यही है। RPC नरोहा जो प्रशासनिक अकेदमी है वो भी यही है। अकेडमी या अकादमी
यहीं पर है। उसके बाद कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, कृषि एवं प्रशिक्षण, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला भोपाल में ही है। कहाँ पर है? प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबीबाग भोपाल, नबीबाग भोपाल, नबीबाग भोपाल, भोपाल में भी है नबीबाग भोपाल। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र, उन्नत सांड प्रजनन भोपाल, भोपाल में ही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यहीं पर है भोपाल में। 1985 में 1985 भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र, भारत भवन सांस्कृतिक सांस्कृतिक केंद्र, भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र, भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र, भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र। इंदिरा गांधी विधान भवन, इंदिरा गांधी विधान भवन, इंदिरा गांधी विधान भवन, इंदिरा गांधी विधान भवन। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी परीक्षण भोपाल, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि, पंडित कुंजीलाल दुबे, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान भी भोपाल में ही है। उसके बाद प्रौद्योगिकी अध्यापक प्रशिक्षण, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल टीचिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल टीचिंग इंस्टीट्यूट
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी भोपाल में ही है। उसके बाद हम बात करें जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला। जेल अनुसंधान, जेल जेल अनुसंधान, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, ये भी क्या है, भोपाल में ही है, ये भी भोपाल में ही है। प्रशिक्षण शाला भी कहाँ पर है, भोपाल में है। जेल अनुसंधान प्रशिक्षण शाला ये भी कहाँ पर है, भोपाल में है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी भोपाल में है, क्षेत्रीय क्षेत्रीय केंद्र विज्ञान ये भी भोपाल में ही है। पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र भी भोपाल में है। पुलिस, ये आपने कुत्ते देखे होंगे जब क्या बोलते हैं, कुत्ते, सूंघने वाले कुत्ते जो पुलिस इस्तेमाल करती है, पुलिस स्वान प्रशिक्षण ये केंद्र भी भोपाल में ही है। पुलिस यातायात केंद्र भोपाल में ही है। पुलिस यातायात केंद्र भोपाल में ही है, भोपाल में ही है। भोपाल कालियासोत, हलाली, कोलार एवं बेतवा नदी से घिरा हुआ है। भोपाल किस किस से घिरा हुआ है, अलाइया, भोपाल किससे, कलियासोत, कलियासोत, हलाली, कलियासोत, हलाली, कलियासोत, हलाली और बेतवा नदी से, हलाली, कोलार और बेतवा नदी से घिरा है। बेतवा नदी से घिरा है, बेतवा नदी से घिरा है। भोपाल के दक्षिण में राजा भोज के वजीर कल्याण सेन ने बेतवा नदी पर एक बांध बनाया। भोपाल के राजा वजीर कल्याण सेन है, तो भोपाल के राजा वजीर, भोपाल के राजा कौन है, भोपाल के राजा के वजीर ने क्या बेतवा पर एक बांध बनवाया। बेतवा नदी पर क्या है, एक बांध बनवाया। बेतवा नदी पर क्या है, एक बांध बनवाया। शौकत महल है यहाँ पर क्या है, शौकत महल, यहीं पर क्या है, शौकत महल है, यहीं पर क्या है, शौकत महल है। उसके बाद आकार गुड़िया घर, आकार गुड़िया घर। इस्लाम नगर का किला भी यहीं पर है, इस्लाम नगर का किला और कमला पार्क,
कमला पार्क भी यहीं पर है। भोपाल की पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भोपाल पे कौन कौन सी स्थानीय पहाड़ी है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, आपको फैक्ट थोड़े से ज़्यादा है इसमें, क्योंकि भोपाल एक हमारा मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश की राजधानी, राजनीतिक ही राजधानी भले ही, तो वहाँ पर क्या है, राजनीतिक जब राजधानी रहती है तो वहाँ पर बहुत से जो राज्य सरकार होती है उसके अंतर्गत क्या है, बहुत से केंद्र होते हैं। तो वो केंद्र हमें याद रखने हैं, जो जो केंद्र है वो हमें याद रखने हैं। तो इसमें क्या है, फैक्टिकल नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज है, वो आपको क्या है एक दो बार में उसको क्या है याद हो जाएगा और आप उसको याद कर पाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आप क्या है एक दो बार उसको रिपीट करोगे तो वो याद हो जाएंगे। ऐसे में क्या है, हो सकता है आपको बोरियत लगे कि कुछ रुझान सा नहीं आ रहा है, तो भाई अब केंद्र स्थापित है यहाँ, तो केंद्र स्थापित तो हमें कहीं ना कहीं इसको देखने ही पड़ेंगे। तो भोपाल की पहाड़ियाँ बची हैं। भोपाल की पहाड़ियों के बाद क्या है, ये जो मतलब जो भोपाल हमारा जिला है और भोपाल संभाग है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जिला है वो पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे हम भोपाल की पहाड़ियाँ कौन कौन सी यहाँ देख लेते हैं। भोपाल की पहाड़ियाँ, भोपाल की पहाड़ियाँ, भोपाल की पहाड़ियाँ। तो अगर हम बात करें जो मानुआ भान है, मानुआ भान टेकरी लाल घाटी के पास क्या है, 625 मीटर ऊंची है लाल घाटी के पास। तो ये हो गया भोपाल की विभिन्न पहाड़ियां में क्या है। अगर हम बात करें, श्यामला हिल है, ईदगाह हिल है, अरेरा हिल है, कटारा हिल है, दानिश हिल है, वंटरी हिल है, 4 इमली हिल है, सिंगाचर चोली हिल है, प्रेमपुरा धर्मपुरी हिल है, वन विहार है, छावनी है और सहपुर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानुआ भान, यहाँ हम बात करें किसकी, मानुआ भान टेकरी, मानुआ भान टेकरी लाल घाटी के पास, 625 मीटर ऊंची, 625 मीटर ऊंची। भोपाल, अब हम बात करें श्यामला हिल है, ईदगाह हिल है, श्यामला हिल, ईदगाह हिल, श्यामला हिल हो गया, ईदगाह हिल हो गया और अरेरा हिल, हो गया। उसके बाद कटारा हिल हो गया, कटारा हिल हो गया, उसके बाद हम बात करें फिर दानिश हिल हो गया, दानिश हिल हो गया, विंटरी हो गया या वंटरी हिल हो गया, वंटरी हिल, 4 इमली हिल, 4 इमली हिल हो गया, 4 इमली हिल हो गया। और उसके बाद
सिंगारचोली, सिंगारचोली हिल हो गया। प्रेमपुरा हो गया यहीं पर, प्रेमपुरा हो गया। धर्मपुरी हिल हो गया, धर्मपुरी हिल हो गया। वन विहार हो गया, वन विहार हो गया। छावनी हिल, छावनी हिल और सहपुरा हिल। नहीं, सहपुरा हिल, सहपुरा हिल हो गया। इसके बाद ये सब है पहाड़ियाँ। पहाड़ियों के बाद हम फिर जो हमारा जनसंख्या है वो देख लेंगे, जनसंख्या के बाद क्षेत्रफल देख लेंगे और उसके बाद क्या भोपाल समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लेंगे, यहीं पर हम देख लेंगे कि जनसंख्या, यहाँ पर हम देख लेंगे भोपाल की जनसंख्या। सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद हम देख लेंगे जनसंख्या। क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, जनघनत्व हो गया, जनघनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, तहसील हो गई, विकास खंड और पिन कोड हो गया। तो क्षेत्रफल देखेंगे हम यहाँ पर, क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल में अगर हम बात करें दो 2700, 2700, 2700, 2000 हम देखेंगे एक बार, 2772। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे जनघनत्व। तो जनघनत्व है 854। जनसंख्या देख लेंगे, जनसंख्या देख लेंगे। तो जनसंख्या कितनी है, 23,71,000, 23,71,061 ये होगी जनसंख्या। जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व कितना है, जनघनत्व है 855, जनघनत्व है 855। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है 918, लिंगानुपात 918। तहसील देखें तो तहसील है 2, तहसील है 2, भोपाल और बेरसिया, भोपाल और बेरसिया, दो तहसीलें हैं। विकास खंड तो विकास खंड है 2 है विकास खंड, ये सामान्य है, विकास खंड 2 सामान्य है। पिन कोड क्या है, 46201, 46201 पिन कोड हो गया। और बिरला मंदिर यहाँ पर है और ऐशबाग स्टेडियम आदि। तो ये हो गया हमारा भोपाल समाप्त। तो भोपाल संभाग जिला, ये थोड़ा सा बड़ा जिला है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए बहुत से यहाँ पर जैसे जो केंद्र प्लेस के साथ साथ
प्लेस तो ठीक है भाई, सभी जिले में प्लेस दिए हैं, और वो जो जिलों में प्लेस दिए हैं वो कुछ ना कुछ अपने के लिए विशेष, जैसे कि कहीं नदियां हैं, जैसे कि कहीं अगर हम उन स्थानों पर कहीं तीर्थ स्थल है तो वो प्रसिद्ध है, कहीं पर दरगाह है, तो ये इन चीज़ों के लिए तो प्रसिद्ध है ही साथ ही। लेकिन भोपाल हमारा इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ क्या है, यहाँ पर बहुत से ऐसे केंद्र होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा का केंद्र है, कृषि का केंद्र है ना, इसरो है, तो इसलिए क्या है, ये बढ़ गया है। बाकी फैक्चुअल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो हम याद ना कर पाए। तो इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो अगला जिला है सीहोर जिले के बारे में बात करेंगे। तो सीहोर भोपाल इतना उतना बड़ा नहीं है, तो वो कवर होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये सीहोर जिला है वो हम बाद में करेंगे। तो सीहोर उतना बड़ा नहीं जितना कि भोपाल था। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी।